बरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का महबूब और प्यारा दीन इस्लाम, जिसके मुतालिक कुरान में अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें इस्लाम देकर राज़ी हुआ। एक ऐसा निज़ाम हमें दिया गया जिसमें कोई शोशा खाली नहीं छोड़ा गया, किसी भी बाब का, किसी भी हिस्से का, जिंदगी के किसी गोशे को तशना नहीं छोड़ा गया है। आज मैं चंद अहम बातें आपके सामने रखता हूं कंपैरिजन के तौर पर कि दुनिया जब से आबाद है जंगों का एक सिलसिला चलता रहा है, इंसानों में आपस में लड़ाइयाँ होती रही हैं, लेकिन तारीख उठाकर देखें तो तकरीबन सारी लड़ाइयों के पीछे जो रीज़न है, जो सबब है, जंग किस मकसद से हुआ करती थी, तो उन मकासद में अगर आप गौर करेंगे तो सबका एक हासिल हुआ करता था, तख्त को हासिल करना, हुकूमत को हासिल करना, या माल हासिल करना, या हसीन औरतों को गुलाम बनाना, बांदी बनाना। ये दुनिया का निज़ाम रहा है, इसीलिए जंगें हुआ करती थी। या अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर इंसान की जो अंदर की गैरत है, तकब्बुर है, गुरूर है, वो चीज़ उसे जंग करने पर आमादा करती थी। बस यही रीज़न है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा आप। एक कबीले की दूसरे कबीले से, एक ख़ानदान की दूसरे ख़ानदान से, एक मुल्क की दूसरे मुल्क से लड़ाइयाँ हैं, तो उन लड़ाइयों में, उन जंगों में आप रीज़न तलाश करेंगे सबब के किस बुनियाद पर है, तो या तो वो ज़मीन का हासिल करना है, टुकड़े को हासिल करना है, या तो फिर उस इलाके के ज़रख़ीज़ हिस्सों के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना है, या तो फिर वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाकर अपने अंडर में रखना है। यही सारी चीज़ें हैं पूरी दुनिया में, पहले से यही चलता आ रहा है। और लगभग आज भी अगर आप दुनिया पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी जंगों का एक मकसद यही दिखेगा आपको। हाँ, या तो फिर कोई अपने आप को दादा कहे, बाबा कहे, कोई अपने आप को सुपर पावर कहे और उसके बाद फिर दूसरों को मनवाने की बात कहे कि मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। दूसरा नहीं मानेगा, अगर आंख भी दिखाया तो फिर जंग हो जाएगी। अगर वो कमजोर है, गरीब है, तो फिर जंग हो जाएगी। लेकिन यहां पर भी मकसद जंग का यही है। पूरी दुनिया में तन्हा इस्लाम के मुतालिक मैं आपको बताऊं, इस्लाम में जो जंगें हुई, गज़वात हुए सहाबा के और दूसरों के दरमियान, वहां क्या मकसद रहा, क्या रीज़न रहा। हज़रत रबिया बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तर्जुमान हैं, एम्बेसडर हैं। जब वो ईरान में गए थे वहाँ के बादशाह के पास पैगाम लेकर इस्लाम का, तो आपसे पूछा गया था कि आप लोग क्यों ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं हर जगह, और क्यों लड़ना चाहते हो या मुकाबला करना चाहते हो। आपने कहा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, दुश्मन से मुठभीड़ होने की, जंग करने की तमन्ना भी मत करो, जंग करने की ख्वाहिश मत रखो। लेकिन हम पैगाम अमन और पैगाम इस्लाम फैलाते हैं, इसलिए अब रीज़न सुनो, सबब सुनो, इस्लाम किस लिए फैला। हज़रत रबिया बिन आमिर कहते हैं
कि हमारा सिर्फ एक मकसद है कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर खालिक की आप बंदगी में लगा दें, अल्लाह की बंदगी में और उसकी इबादत में लगा दें। हमारा मकसद ये है इंसान इंसान का गुलाम ना रहे। हर दौर में यही चलता आ रहा है। और आप शुरू के दिनों में जो गुलामों के मामलात इस्लाम के मसाइल में भी अगर पढ़ते हैं तो यूँ नहीं है कि इस्लाम ने ग़ुलामी को बढ़ावा दिया है, बल्कि इस्लाम धीरे 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 ग़ुलामी को ख़त्म कर दिया। अरे तुमने कसम का अगर खा लिया, कसम खा लिया और उसको तोड़ दिया तो कफ़ारे में ग़ुलाम आज़ाद करना है, रोज़ा उसके कफ़ारा है उसमें ग़ुलाम आज़ाद करने हैं, ज़िहार है उसमें ग़ुलाम, कई ऐसी चीज़ें हैं। गलती तुम कर रहे हो लेकिन ग़ुलाम को आज़ाद करना है। ये सिस्टम क्यों बनाया गया था? ये सिस्टम इसलिए कि गुलामी का दौर खत्म हो जाए। और इस्लाम ने जो कुछ भी गज़वात हुए, जंगें हुई, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन पर उसके अहकाम के निफाज के लिए। दूसरा रीज़न उन्होंने बताया था कि जब कभी जंग करने का हुक्म हमें उस वक्त तक नहीं है जब तक किसी कौम के ऊपर कोई ऐसा जालिम आ जाए जो वहां के लोगों का जीना धोबर कर चुका हो, उनको सांस लेने की भी दिक्कत आ गई हो, तो फिर इस्लाम कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को आसानी पहुंचाने के लिए और जालिमों से नजात दिलाने के लिए फिर उसके लिए जंग होगी। तो जंगों का जो रीजन है, वो मकसद है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जमीन को फसाद से साफ करने के लिए ही सिर्फ एक रीजन आपको मिलता है, ये इस्लाम में। बाकी दूसरी जगह आप जहां पर भी देखेंगे, दूसरे मुल्क पर, दूसरी कौम पर हमला करना है तो वहां के माल को लूटना है, वहां की जमीन को हासिल करना है, वहां की बादशाहत को लेना है, वहां के इलाकों पर अपना कब्जा जमाना है। अगर इलाकों पर कब्जा जमाना ही होता हर जंग करने के बाद, तो आपको मैं बताऊं खालिद बिन वलीद ने 125 जंगें लड़ी, 125 जंगें लड़ी और कई इलाके फतह किए। क्या हर इलाके को फतह करने के बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी बादशाही का ऐलान कर दिया कि आज के बाद से इस इलाके का मालिक मैं हूं, इस इलाके का बादशाह मैं हूं? नहीं। पूरी तारीख उठा करके आप देखें, कितने ऐसे सहाबा हैं जिनको सिपह सालार बना करके भेजा गया, उन्होंने इलाके के इलाके फतह किए, लेकिन अपनी बादशाही का ऐलान उन्होंने नहीं किया, बल्कि हमेशा से यूं ऐलान किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों का एक अदना गुलाम, और अमन के लिए इस जमीन को फसाद से साफ करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान आया था। आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले 10,000 का लश्कर लेकर के जब आया था, वो भी हिंदुस्तान क्यों आया था? हिंदुस्तान में जुल्म इस तौर पर एक राजा दाहिर सिंह ने और उसके गुंडों ने कुछ औरतों को कब्जा में ले लिया जो हज के सफर पर जा रही थी, और औरतों का माल भी लूट लिया, उनको कैद में रख दिया गुंडों ने। उन औरतों ने गुहार लगाई। कुछ लोगों ने उन औरतों की ये बातें सुनी और अरब के उस वक्त के गवर्नर जो थे हज्जाज बिन यूसुफ के पास ये खबर सुना रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का, उसने ये खबर सुनी कि इतनी दूर कुछ औरतों पर कुछ जालिम गुंडे जुल्म कर रहे हैं। उसने वहीं से आवाज लगाई, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं आ रहा हूं तेरी मदद के लिए। और उस जमाने में 4000 किलोमीटर का सफर करके आने वाला, जंगलों का सफर, दरियाओं का सफर, पहाड़ों का सफर, 10,000 का लश्कर लेकर एक जवान आया है। और फिर उस जमाने में मौजूद इन गुंडों और इन जालिमों को जो औरतों के हुकूक की पामाली कर रहे थे, ललकार करके कहा। फिर मुकाबला हुआ, 3 दिन तक ये लड़ाई चली थी। उसके बाद वो सारे गिरफ्तार हुए और राजा की भी गद्दी चली गई, तख्त चला गया, सब खत्म हो गया। एक 19 साला लड़के ने अमन का परचम लहराया था, लेकिन रीजन क्या था, मकसद क्या था? जुल्म से इलाके को साफ करना। और उसके बाद एक बड़े पंडित हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो रिसर्च स्कॉलर भी रहे,
और लिखी हुई उस मौर्रिख की किताब में से आपको मैं बताऊं, मुसलमानों की लिखी हुई तारीख की बात नहीं कर रहा, पंडित ने लिखा है, हिंदू पंडित हैं, उन्होंने लिखा कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो उसने साफ ऐलान किया था, इस इलाके में रहने वाले जिसको जिस चीज पर अमल करना है वो आजाद है, कोई मेरा नौकर नहीं है, कोई मेरा गुलाम नहीं है। और अदल ऐसा कायम किया था कि पूरे इलाके वालों ने अपने सर आंखों पर उसको बिठा रखा था, 19 साल के जवान को, क्योंकि लोग राजाओं के जुल्म से तंग आ चुके थे। देखा था उन्होंने किस तरह से किसी की भी औरत को उठा करके अपने हरम सरा की जीनत बना दिया करते थे। लेकिन एक 19 साला जवान जब आया तो उसने अदल व इंसाफ ऐसा कायम करके दिखाया था, हर एक ने अपनी बाहें फैला करके उसका इस्तकबाल किया था। ये हिंदू पंडित की किताब में लिखा हुआ मौजूद है, अपने नहीं दूसरों ने इस अदल और इंसाफ के मुतालिक लिखा है। इस्लाम का रीजन ये रहा है मेरे अजीजों, दुनिया हजार प्रोपेगेंडा फैलाए आज, तारीख के ऊपर तुम कितने धब्बे डाल करके छुपाओगे। अगर पीछे जाओ अरब की जाहिलियत में अगर जंगें देखेंगे आप, अल्लाह की पनाह, जो मशहूर जंगें हैं वहां की, हर बसूस एक नाम से जंग हुई जो 40 साल तक चलती रही। बनी बकर और बनी तगलब, ये दो कबीले थे। इन कबीलों में हुआ क्या था, बनी बकर की ऊंटनी बनी तगलब के चरागाह में आ गई थी, ऊंटनी चरने के लिए आ गई गलती से, इस पर जंग शुरू हुई और 40 साल चली थी। कैसी जंग हुई थी दोनों कबीलों में, जब तक दोनों कबीलों के लोग खत्म ना हो गए, दोनों कबीलों की ऊंटनियां और घोड़े मर नहीं गए, तब तक ये जंग चलती रही। उसके अलावा और भी जंगें हैं, औस और खजरज की लड़ाई 120 साल तक चली थी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर चली हुई जंगें हैं। इलाके के इलाके उन्होंने खत्म कर दिए थे, नस्लें खत्म हो गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने तैयबा आने तक औस और खजरज की लड़ाई चल रही थी। और अगर आप ये कहें ये अरबों की जिहालत और इनकी निहायत ही बदमाशी का हाल होगा, तो ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। उस जमाने में ईरान का भी वही हाल था, रोम का भी वही हाल था। जब ये किसी इलाके पर काबिज होते, आपको पता है कि एक ईरानी बादशाह ने फिलिस्तीन पर हमला किया था तो 1,40,000 फिलिस्तीनियों को ज़बह कर दिया था। और रोम वाले क्या करते थे, रोम के ईसाई जब यहूदियों पर काबिज होते थे तो उनके यहां तो मशगला था। हजारों लोग जब जंग में कैदी बनकर के आते थे तो इंटरटेनमेंट के लिए रोजाना मैदान सजाए जाते थे, और उसमें बड़े बड़े जो पहलवान हैं, जो सिपह सालार हैं, वो अपनी तलवार का जौहर दिखाने के लिए इन कैदियों को एक साथ मारते थे। और ये मुकाबला होता था कि एक वार में कितनी गर्दनें उड़ा सकता है आदमी। ये रोमियों के यहां मशगला था ही उनका। जब यहूदियों को कब्जे में ले लेते थे या कैदी बनाकर लाते थे तो एक एक तलवार के वार पर 10-10 लोगों की गर्दनें उड़ाना वो समझते थे बहादुरी का जौहर है। और कहीं पर उनको इस चीज का कोई अफसोस नहीं कि इंसान किस तरह काटे जाते हैं। एक तो आपको मैं बताऊं, बहुत मशहूर एक शख्स है जिसको डार्लिंग ऑफ ह्यूमन रेस कहा जाता है। तारीख में आप पढ़ लेना, इसने क्या किया है, तकरीबन 60,000 के करीब यहूदियों को कब्जे में लेकर एक बहुत बड़े इलाके में उनको बांध दिया और जंगल के खतरनाक दरिंदे ला करके उनके ऊपर छोड़ दिए गए थे। वो नोच नोच करके खाते थे और ये लोग तमाशा देख देख कर तालियां बजाते थे। ये इंसानों की जिंदगियों के साथ जो तमाशे होते रहते थे, ये ईगो, ये उनका तकब्बुर, ये उनका गुरूर, किसी मफतूह कौम पर, मगलूब कौम पर वो अपने गुस्से की तमाम चीजें निकाल दिया करते थे। जब कभी किसी पर काबिज हुए, बैतुल मुकद्दस को कितनी मर्तबा खून में नहलाया गया आपको पता है।
टाइटस के ज़माने में पूरे फ़लस्तीन में ऐसी जंग हुई थी कि घोड़ों के टाप पूरे खून से भर जाया करते थे। जब भी घोड़ा किसी भी गली में जाए खून के बगैर नहीं आता था। ये सब तारीख महफूज है, हमारी लिखी हुई नहीं, ये गैर मुस्लिमों की लिखी हुई तारीखें मौजूद हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में क्या तमाशे बनाए। और एक तरफ इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, उनको मैं दावत देता हूं, आओ मुताला करो, आओ मुताला करो। किसी भी जंग को छेड़ा नहीं गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में जितने गज़वात हुए थे, वो जितनी भी जंगें हुई वो इस फार्मूले पर हुई हैं, छेड़ो मत, लेकिन छेड़े कोई तो छोड़ो मत। यही फार्मूले पर जंगें हुई हैं। बद्र में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। क्या बद्र को जबरदस्ती लड़ने के लिए बुलाया गया था? नाफिज की गई थी मुसलमानों पर। उहद मदीने में हुई है। कुफारे मक्का वहां से पूरे कबीले लेकर के आए थे मदीने पर हमला करने के लिए। तो जंगे उहद मदीने के बाहर हुई। जंगे खंदक कहां हुई? 12,000 कुफार मुशरिकीन आए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से लड़ने के लिए। और कहां पर? मदीने के बाहर ही लड़ाई हुई, गए नहीं थे, मदीने के आसपास हुई। ये सब जंगों के बाद, हर जंग का रीजन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जंगों के भी उसूल होते हैं। लेकिन दुनिया ये सिर्फ उसूल बताने के लिए कहती है, आज उस पर अमल कोई नहीं करता, अमल कोई नहीं करता। आप क्या समझते हैं ये जुल्म और बर्बरियत जो कुछ भी दुनिया में हुई किसी खास कौम के साथ है? सब कौमें इसमें मुलव्विस हैं, सब कौमें मुलव्विस हैं। हमारे यहाँ की कौमों के मुतालिक भी तारीख में आपको बताओ, हिंदुस्तान में भी क्या क्या होता रहा, कितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई और कितने लोगों का कत्ले आम हुआ। राजाओं के, महाराजाओं के तख्त हासिल करने के लिए एक दूसरे की लड़ाइयों में कितने गिरजाघर तोड़े गए, कितने मंदिरों को तोड़ा गया, कितने माबदों को तोड़ा गया। ये सब चीजें तारीख में मौजूद है। लेकिन दुनिया इन सब से आंख बंद करके एक तरफ टारगेट की हुई है, सिर्फ इस्लाम, जबकि सबकी तारीखें भरी हुई। आपको अगर तारीख पढ़ना है तो आप उठा करके देखें किस राजे ने अपने तख्त बिछाने के लिए कितने लोगों को उस तख्त के नीचे दबाया है। आपको पता है ये जो पिरामिड्स बने थे उसके मुतालिक भी यही कहा जाता है। अहरामात मिस्र फराइना ने, वहां पर वो एक एक पत्थर पता नहीं कितने हजार किलो का है, इस तरह से वो जो बनाए गए उसमें हजारों ने, लाखों लोगों की लाशें खत्म हो गई हैं, कितने लाखों लोग मर गए उसमें। बादशाहों का निजाम यही रहा है, अपने हुसूल के लिए, अपने जाह के लिए, अपनी तलब के लिए इंसानों का कत्लेआम किया है, इंसानों का कत्लेआम किया। और जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड जो हुई, इसकी भी तारीख उठा करके आप पढ़ो, किस लिए जंगें हुई आपस में। ये तो ज्यादा दूर नहीं है ना, 1920 1940 के बीच में, ये ज्यादा दूर नहीं है, अभी 100 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में जो लोगों की मौतें हुई हैं, फर्स्ट में तकरीबन 3 करोड़ लोग मारे गए। करोड़, 1 2 100 200 1000 2000 की बात नहीं कर रहा हूं, 3 करोड़। और सेकेंड वर्ल्ड वार में उससे भी ज्यादा लोग मारे गए, जख्मी हुए। ये सिर्फ और सिर्फ बादशाहों ने अपने तख्त के लिए, अपनी जमीनों के लिए लड़ाइयां लड़ी। और टोटल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में 17 गज़वात में शिरकत फरमाई। कितने? 17 गज़वात में। और टोटल 17 गज़वात को मिलाएंगे तो 252 लोग मरे थे, इसके अलावा नहीं। 17 जंगों की जो लिस्ट बताई जाती है मेरे अजीजों, लेकिन फिर भी दुनिया को एतराज है इस्लामी जंगों से। आपको मैं बताऊं, जंगों के उसूल होते हैं, उसलूब होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन किसी ने अमल नहीं करना है उस पर। गुआंतानामो बे जेल के मुतालिक सुना होगा, अबू गुरैब जेल के मुतालिक आपने सुना होगा। अमेरिकी लोगों ने जो इराक जंग के बाद वहां के कैदियों के साथ सलूक किया है, यह हमने नहीं है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने लिखा है, इसको तारीख में मौजूद है। कैदियों को
लिटा करके उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे, कैदियों को बांध करके उनके मुंह पर पेशाब किया जाता था और उनको गलाजत खाने पर मजबूर किया जाता। इंसानियत से गिरे हुए हरकतें। एक जालिम जब नशा के गुरूर में आता है तो ऐसी हरकतें करता है, लेकिन जिसके सीने में ईमान हो वो क्या करता है? अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस पर मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। ये वो वक्त है जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया में बहुत दूर तक जा चुका था। यमन, इराक, शाम, मिस्र, हर जगह पहुंच चुका था और 1,20,000 सहाबा उस वक्त मौजूद थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुव्वत का आलम था, गलबे का वक्त था। मक्का भी फतह हो चुका था, मदीने के आसपास का इलाका इस्लाम के परचम से लहरा रहा था। ये वो दौर की बात नहीं कर रहा हूं मैं जब कुफारे मक्का से बच करके रहना पड़ता था, छुप करके तबलीग करनी पड़ती थी। उस दौर की बात नहीं कर रहा हूं, गलबे के वक्त की बात कर रहा हूं। ये हुजूर पाक की जाहिरी जिंदगी का आखिरी साल है जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके वापस तशरीफ लाए थे और बीमार थे। उस वक्त जब नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम का चर्चा कैसर और किसरा के जिस्मों में कपकपी तारी कर देता था, हजारों फौजें थरथराती थी, गलबे का वक्त था। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं और अपने सहाबा से कहते हैं, कोई है इसमें जिस पर मेरा कोई हक बाकी है तो मुझसे ले सकता है? कोई है जिस पर मेरा कोई हक बाकी है तो वो सवाल करे, मैं देने को तैयार हूं। मेरे अजीजों, कौन कहेगा ये? गलबे के वक्त, ताकत के वक्त, जब पावर में आ जाए कोई पूछ करके दिखाए किसी पर कुछ बाकी है तो ये रसूलुल्लाह की शान है। और ऐसा नहीं मेरे अजीजों के ये जुमले हैं जो आज के जलील सियासी लोगों के होते हैं। हुजूर ने जब ये फरमाया तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा मेरा आपके ऊपर एक हक बाकी है, आपके ऊपर मेरा एक हक बाकी है या रसूल अल्लाह। सबकी गर्दनें ऊंची हो गई, देखते रह गए उनको, कौन है ये? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आगे आओ, तुम्हारा जो हक है वो बताओ। हजरत उमर तो तलवार निकाल ली थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसी बुलंद जुबान किसकी है? लेकिन उस सहाबी ने कहा, एक मर्तबा जंग में जा रहे थे, सफों की तरतीब दे रहे थे, मैं थोड़ा सा आगे आ गया था, आपने छड़ी से मुझे मारा था, मैं वो बदला लेना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। हक इतना भी होता है मेरे अजीजों, हालांकि कायदे अमनो इस्लाम और बानिए इस्लाम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को तरतीब देने के लिए कोई बात कर रहा हो, लेकिन उसको भी सहाबी ने कहा यह हक है मेरा आपके ऊपर, हुजूर ने फरमाया ठीक है आ जाओ। ये नहीं फरमाया कि भरे मजमे में क्या तू मुझसे बदला ले लेगा। हुजूर ने फरमाया आ जाओ और अपने आप को पेश कर दिया कि तुम भी मुझसे बदला ले सकते हो। लेकिन उस सहाबी ने कहा, सब की आंखें फटी थी, देख रहे थे कि क्या मंजर है। लेकिन उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने मुझे मारा था मैं सिर्फ तहबंद पहना था, जिस्म पर मेरे कुछ भी नहीं था, कुर्ता नहीं था, सिर्फ मैं तहबंद पहना हुआ था, ऊपर से जिस्म मेरा खुला था। और मैं ये चाहता हूं कि बदला उस हालत में ही लूं कि आप भी अपना जुब्बा उतार दीजिए, आप भी अपने तहबंद में रहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छू चिरा कुछ भी नहीं फरमाया, अपना जुब्बा उतार दिया। लाओ दुनिया की कौमों को एक आइडियल, कोई ऐसा जो अपने आप को अपनी कौम के सामने पेश करे। यहां तो डरपोक लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको सवालात से का सामना करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, अपनों के सामने ही वो रियाया का क्या मुकाबला करेंगे, क्या सामना करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बे पाक उठाया, उस सहाबी ने आकर हुजूर के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबूवत थी उसको बोसा ले लिया। हुजूर के दो शानों के बीच में मोहरे नबूवत थी जिसकी चमक सूरज से ज्यादा थी। उन्होंने बोसा ले लिया और कहा, मैं कामयाब हो गया और मैं बदला ले लिया, मुझे बस वो मोहरे नबूवत छूमनी थी। लेकिन मेरे अजीजों, वो सहाबी का अपना तरीका था,
लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश तो कर ही दिया, अपने आप को पेश तो कर दिया। और जंगों के हालात के मुतालिक आपको मैं बताऊं, बद्र के वो 70 कैदी जिनको गिरफ्तार करके मदीने लाया गया था, लोग तो कह रहे थे इनको मार दिया जाए, इनको जला दिया जाए, इनको काट दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक भी कैदी को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। कहा कि गिरफ्तार हुए, तलवार हम पर उठाए थे इसलिए आज ये कैदी हैं, आज ये हम पर, क्योंकि अगर गलबा पाते तो हमको मार देते। उसूल तो यही है, आज ये कब्जे में आए। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या निजाम रखा था। उन कैदियों को पूछा गया, तुम में से अगर कोई हुनर जानता है, कोई फन जानता है, कोई कलाकारी आती है तो आओ मेरे 10 सहाबा को वो हुनर सिखाओ, तुम आजाद हो जाओ। ये दुनिया में पहला ऐसा मंजर है कि जंग में कैदी जो गिरफ्तार होकर के आए उनको ये ऑप्शन रखा गया, माल नहीं है तुम्हारे पास फिदिया देने के लिए, कुछ नहीं है, लेकिन कोई हुनर जानते हो तो 10 सहाबा को वो हुनर सिखाओ, तुम आजाद हो जाओ। है कोई दुनिया में इस तरह आजाद करने वाला? मुझे बताओ। जिंदगियां सड़ गई मेरे अजीजों। मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोगों को जो 40-40 साल तक कैद में रहे, लेकिन किसी को उन पर रहम नहीं। जिंदगियां खत्म हो गई, ना अफ़्व दरगुजर का कोई निज़ाम है, कोई सिस्टम नहीं है इंसानों को माफ़ करने का। ये तो रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। यहां तक कि मेरे अजीजों, इस्लाम लाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको उसके पिछले कामों की आर न दिलाई जाए, और यह भी फरमाया अगर किसी ने किसी गुनाह से तौबा कर लिया तो उसको पिछले गुनाहों की आर न दिलाई जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ अफ़्व दरगुजर का, माफ करने का इतना ज्यादा सिस्टम मिलता है। तो जंगों के जो हालात में आज आपको बता रहा हूं, दुनिया किसी भी हद तक गिर सकती है और गिर रही है, मगर निज़ाम इस्लाम ये है कि अगर जंग भी हुई है या कहीं पर लड़ाइयां हुई हैं तो सिर्फ अमन कायम करने के लिए, फसाद को जमीन से खत्म करने के लिए। जिस तरह से डॉक्टर इंजेक्शन मारता है तो ये नहीं है कि तुम्हें सुई चुभा करके दर्द देना चाहता है, इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैंने बहुत सारी चीजों को कंपेयर करके देखा है, कहां कहां किस तरह की जंगें हुई, कितना कत्ले आम हुआ, वो सब में जाकर के आप इस्लामी जंगों को कंपेयर करके देखें। मैं दावत देता हूं फिक्र करने की, पढ़ने की, मुताले की। नौजवानों को एक बार देख करके तुम बताओ, फिर अपने रिसर्च के बाद, स्टडी के बाद तुम्हें पता चलेगा दुनिया की जंगें किस लिए हुआ करती थी और इस्लाम के। मैं उन बादशाहों की बात नहीं कर रहा हूं जो जालिम बादशाह बनाम मुसलमान रहे, बनाम मुसलमान जो बादशाह रहे उनकी मिसाल मत देना। हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें अबू बकर सिद्दीक आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसमें उमर फारूक आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसमें उस्मान गनी और हैदर कर्रार आते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें उमर इब्न अब्दुल अजीज आते हैं रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकम्मल मिशन को नाफिज किया है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मिसाल ला करके दिखाओ। हाँ, अगर जालिम बादशाहों की कुछ तुम्हें इक्का दुक्का मिसालें मिलती हैं तो मैं उसको इस्लामी मिसाल नहीं समझता। इस्लाम से जिसका ताल्लुक होगा वो जुल्म और बर्बरियत नहीं करेगा। और दूसरी बात, आखिरी मैं आपको बताऊं, ये दौर भी वही है, पहले का दौर भी ये चलता आ रहा है। दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए जवां मर्दी के साथ मुकाबला करो, जो इस्लाम ने बताया। आमने सामने मुकाबले होते रहे, लेकिन पहले से मैंने देखा है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं, दुनिया की सारी कौमें दुश्मन को हराने के लिए, मुकाबला करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करती आ रही है वो जलील चीजें, दो चीजें, दौलत और औरत। वो अपनी बेटियों को तक दुश्मन के घर भेजने पर राजी हो जाते। कितनी ऐसी मिसालें आपको बताऊं। लेकिन इस्लाम ने कभी इस चीज को न जायज करार दिया और न ही कभी ऐसे काम को प्रमोट किया कि कोई अपनी बेटी, क्या अपने गुलाम की बेटी को भी किसी दुश्मन के घर की जीनत बनने नहीं दे सकता, चाहे वो जंग के हालात में ही क्यों ना हो।
जंग के हालात में क्यों ना, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कितने सिपह सालारों को खरीदने के लिए सलीबियों ने अपनी बेटियां भेजी, कितनी बेटियां भेजी। वो वफादार खवातीन आती थी उनकी, और यहां पर वरगला करके अपने दामे फरेब में फंसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही। सिपाहियों में शहवत को फैलाना सुल्तान तक पहुंच गई। आज भी कई बादशाहों के हरम सराओं की जीनत बनी हुई हैं दूसरों की बेटियां। ये जमाने में हर कौम अपनाती आई है, लेकिन इस्लाम ने कभी इसको प्रमोट नहीं किया, कभी नहीं। बल्कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक यहूदी खातून आई और कहा मैं मदीने छोड़कर यमन जाना चाहती हूँ। यहूदी औरत थी, कहा मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं यमन जाना चाहती हूँ। सिद्दीक अकबर ने कहा कोई बात नहीं। 2 जवान सहाबा को उस खातून के साथ कर दिया और कहा इसको यमन तक सही सलामत छोड़ के आना। और उसको ऊंटनी पर सवार किया गया। 2 नौजवान सहाबी, यहूदी औरत है, मुसलमान औरत की बात नहीं कर रहा हूं, उसको यमन तक लेकर के गए। जहां जहां चेकिंग पॉइंट आती थी, लोग पूछते कौन है, कहां से आ रहा है, ये दोनों जवान जवाब देते खलीफा इस्लाम सिद्दीक अकबर की कोई मेहमान है, यमन जा रही है। कोई सर उठाकर नहीं देखता था। वो खातून यमन पहुंचती है और उसके बाद सारे लोगों को, अपने कबीले को, खानदान को जमा करके कहती है मैं तो वहां से ये सोच करके आ रही थी कि ये मुसलमान वहशी होंगे, हमारी इज्जतों पर हमला करेंगे, मगर पूरे सफर में मैंने 2 जवानों को देखा, एक बार भी नजर उठाकर देखने को तैयार नहीं। मैं गवाही देती हूं कि इस्लाम सच्चा है और मदीना ही पुरअमन है। मैं वापस जाती हूं उसी हरम में जहां रसूलुल्लाह ने अमन के पैगाम पहुंचाए थे। ये बेटियों की हिफाजत के लिए, आपको पता है औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, आज दुनिया भर में ये जो एक छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है, तारीख को तोड़ मरोड़ कर बताने की, आपको पता है। आप तारीख देखें, मैं औरंगजेब की पूरी तारीख बताने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन एक चीज मिलती है। बनारस में एक पंडित के घर एक लड़की थी, जवान लड़की, और जब वो जवान हुई तो बनारस में उस वक्त जो गवर्नर था, कोतवाल था शायद, उसका नाम इब्राहिम कुछ था, मुसलमान था, अय्याश किस्म का था। लड़कियों के ऊपर डोरे डालना, उनको पकड़ना, उनको अपने हरम में जीनत बनाना, ये उसके काम थे। अब ये खूबसूरत जवान लड़की पर वो फिदा हो गया, आशिक हो गया, और उसने किसी भी तरह से इस लड़की को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। और आखिर में आकर के हुआ ये कि उसके घर के अतराफ हिसार हो जाता था, घेराबंदी। फिर पंडित मजबूर हो गया, अपनी बेटी से कहा कि चलो, जब वो बड़ा आदमी है तो उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बेटी तुम चले जाओ, तैयार हो जाओ। वो चाहता है तुमसे शादी करने के लिए। लड़की को इस चीज की बिल्कुल भी रजामंदी नहीं थी। उसने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। वो एक उस वक्त सवारी लेती है बनारस से, तारीख में मौजूद है, और उसने उसी वक्त दिल्ली का सफर इख्तियार किया जहां औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद में हुआ करते थे। जुमा का दिन था। ये खातून मर्दाना लिबास पहन करके गई, लड़कों का लिबास पहन करके। जब बादशाह इस्लाम उस वक्त के सुल्तान निकल रहे हैं और लोगों से उनकी हाजतें पूछ रहे हैं, उसी वक्त ये लड़की खड़ी थी। औरंगजेब ने अपनी चादर उठा करके दे दी और कहा बेटी, इस लिबास में तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम अपना चेहरा ढाक लो, तुम अपना सर ढाक लो, और तुम्हारी क्या हाजत है। तो उसने कहा कि मेरी हाजत कुछ तवील है, मैं आपको तनाई में सुनाना चाहती हूँ। बुला लिया। दौलत कदे पर वो खातून आई, जवान लड़की, और उसने वाकया सुना दिया कि आपका भेजा हुआ गवर्नर, आपका भेजा हुआ कोतवाल इस तरह से लड़कियों की इज्जत पर हमला करता है, और मेरे घर पर भी अब उसकी नजर है और मुझे अपनी हरम की जीनत बनाना चाहता है। तो औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, वापस जाओ, तुम्हारे बाप से कहो शादी की तैयारियां कर लें। वो लड़की मायूस हो गई, जिस चीज के लिए मैं बनारस से दिल्ली का सफर करके आई थी, बादशाह भी यही कह रहा है, लेकिन एक दिल में हो एक आस थी
कि बादशाह ने मुझे बेटी कहकर पुकारा। वापस वो आई, अपने बाप से कहा, बादशाह ने तो ये कहा। बाप ने कहा कि बेटा अब कहाँ इंसाफ है, तुम तैयारी कर लो। डोली सज गई और शादी का दिन भी आ गया। वो जालिम अय्याश कोतवाल अपने सिपाहियों समेत इसकी डोली उठाने के लिए आया और रास्ते भर में लोगों पर लुटाते हुए जा रहा था। और जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचा, एक फकीर आया और उसको कहा कि मुझे भी कुछ लुटाना चाहते हो? उसने कहा नीचे जितनी गिरी हुई हैं वो सब उठा ले। उस फकीर ने उसको बग्गी से नीचे खींच लिया। तो जैसे ही नीचे खींचा, ये कोतवाल जल्लादों से पुकार कर कहा कि कौन फकीर है जो बदतमीजी कर रहा है, तुम सबके सब आ जाओ। फकीर अपना जुब्बा उठाता है तो वह औरंगजेब वहां पर खड़ा है। कहा, वालिए हिंदुस्तान आलमगीर तेरे सामने खड़ा है, और क्या तुझे इस काम के लिए इस शहर भेजा गया था कि तू रोज अपने हरम सराओं में नई लड़कियों को जीनत बनाए अपनी बिस्तर का? और उसके बाद उसी वक्त उसकी सारी चीजें छीन ली गई। फिर उसको घोड़े के पैरों पर बांधकर खींचा गया। उस लड़की की बारात जो निकली थी, बगैर किसी छूत के, बगैर किसी छुए, इज्जत के साथ डोली को वापस उसके घर पहुंचाया गया और उसको कैद में जल्लादों के हवाले कर दिया गया, कोतवाल को जो जालिम था, अय्याश था। अब जब लड़की बाहर आई तो उसने औरंगजेब से कहा, मेरे घर चले। घर आए, या आपको तारीख की सच्चाइयां मैं बता रहा हूं। औरंगजेब ने जाते ही कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे दो। 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, ये किसी और का घर नहीं, एक पंडित का घर है। नमाज पढ़ने के लिए जगह दी, नमाज पढ़ा। औरंगजेब ने कहा, फौरन मुझे पानी दो, शिद्दत की प्यास लगी है। पानी ला करके दिया गया घर से। औरंगजेब ने पानी पिया। उसके बाद जानते हो, आंखें खोल कर देखी और कहा, जिस दिन इस बेटी ने मुझे दिल्ली में आकर अपना किस्सा सुनाया था, उस दिन से अभी तक एक कतरा पानी मैंने हलक में नहीं डाला। मैंने तय कर लिया था जब तक इसको इंसाफ ना मिले मैं पानी नहीं पीऊंगा। बेटियों को लोग दूसरों के हरम सरा में पहुंचाने वाले, तारीख इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले, जरा इस तारीख को भी देखें। और मेरे अजीजों, ये ऐसी वैसी बात नहीं। उस पंडित ने बादशाह औरंगजेब के इस एहसान को याद रखकर उस इलाके को, उस जगह को जहां उसने सजदा किया था, बादशाह ने हमेशा के लिए मस्जिद तामीर कर दी। ये तारीख में मौजूद है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक झलक बता रहा हूं। इस्लाम ये काम नहीं करता कि अपने रिवायात को, अपने उसूल को जंगों में और दुश्मनों में सब तोड़ दिए जाएं और अपनी बेटियां भी किसी के यहां भेज दिए जाएं। ये इस्लाम की फितरत में नहीं है। इस्लाम उसूल की सच्चाइयों पर चलता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और रब तबारक व तआला इस्लाम की सच्चाइयों को हमें खुलकर इजहार करने और बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम ईमान पर जिंदा रखे और ईमान पर हमारा खात्मा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।